नमस्कार दोस्तों। मैं अजय पंडित। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, या यूं कहूं कि बड़ा ही एक मजेदार किस्सा आज सुनाता हूं। किस्से के साथ कुछ समझ में भी बातें आएंगी। दोस्तों, आप कभी किसी सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखने गए? किसी थिएटर में कोई मूवी देखने गए हैं? यकीनन कभी ना कभी जरूर गए होंगे। होता क्या है कि जब आप किसी थिएटर में, किसी सिनेमा हॉल में लेट जब पहुंचते हैं, फिल्म शुरू हुए 15 मिनट हो चुका है और आप लेट पहुंचे। जैसे ही आप लेट पहुंचते हैं, सिनेमा हॉल का दरवाजा आप खोलते, चारों तरफ एकदम अंधेरा है। आप कुछ भी नजर नहीं आता, समझ ही नहीं आता। टिकट आपके हाथ में है लेकिन आपकी सीट किधर है ये आपको पता नहीं होता। जैसे जैसे आप टिकट लेके आगे बढ़ते हैं, मालूम पड़ा कभी सीढ़ियों से टकरा कर गिरते गिरते बचते हैं। कभी हाथ कहीं लगता है, कभी हाथ कहीं लगता है। इतनी देर में उस सिनेमा हॉल के भीतर एक टॉर्च वाला रोशनी से दिखाता है, हाँ भाई किधर जाना है? तो आप टिकट दिखाते हो, साहब ये टिकट है, बताओ मेरी सीट नंबर किधर है? तो सामने वाला उस टॉर्च की रोशनी से आपको टिकट देखता है और टिकट देखने के बाद जिधर आपकी चेयर है, जो नंबर आपका चेयर का है, उधर इशारा अपनी टॉर्च की रोशनी से करता, कहता साहब इधर निकल जाओ, है ना? इतने रो छोड़ के बाद इतने नंबर की सीट आपकी है ना? तो धीरे धीरे जो टॉर्च वाले ने आपको रोशनी दिखाकर जो इशारा करके बताया था उधर चले जाओ, हम टटोलते टटोलते वहां तक चले जाते हैं। कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा है, वहां सैकड़ों लोग उस थिएटर में बैठे हुए हैं, लेकिन मजे की बात, हमें कुछ भी उस समय दिखाई नहीं दे रहा होता है। बड़ी मुश्किल से हम अपनी लाइन तक पहुंचते हैं और कई बार जब अपनी लाइन में चलते चले जाते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कौन सी चेयर खाली है, किस चेयर पर लोग बैठे हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आप ऐसी चेयर पर बैठने की कोशिश कर जाते हैं जहां पर पहले से लोग बैठे होते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति बैठा होता है और वो आपसे बोलता है क्या भाई गोद में बैठेगा क्या, हम सॉरी बोलकर हम फिर धीरे धीरे टटोल टटोल के आगे तक पहुंचते हैं। और मालूम पड़ा टटोलते टटोलते जब आप अपनी सीट तक पहुंच जाते हैं और सीट पर बैठकर आपको लगता है चलो जी मेरी सीट मिल गई। और होता क्या है कि जैसे ही 15-20 मिनट का समय गुजरता है, 15-20 मिनट का समय गुजरने के बाद क्या होता है, आपको सब कुछ बड़ा साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो जो सैकड़ों लोग उस थिएटर में बैठे हुए हैं, हर कोई व्यक्ति बड़ा साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो टॉर्च वाला भी दिखाई देता है और कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी आपको नजर आते हैं। हर रो आपको दिखाई देती है, हर चेयर आपको नजर आती है। ऐसा कब होता है? जब आप कुछ वक्त उस थिएटर में आप गुजारते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के भीतर भी दोस्तों है ना, कई बार ऐसा ही होता है। जब शुरुआत में हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के भीतर आते हैं तो एकदम चारों तरफ अंधेरा होता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता ये क्या है, कैसे करना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या हम कर पाएंगे। हम टटोल टटोल के हम चलने की कोशिश करते हैं, कई बार इस टटोलने की कोशिश में हम गिर भी जाते हैं। हमें नहीं पता होता ना आगे क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। तो इसी सफर में एक टॉर्च वाला हमें मिलता है जो हमारा अपलाइन होता है। वो बोलता है हाँ जी क्या हाल है? बोला सर हमको आगे चलना है। तो वो टॉर्च लेकर वो हमारा अपलाइन हमको बताता है कि देखो ऐसा है, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे चलना। दिखाई उस समय भी हमें कुछ भी नहीं दे रहा होता है, कारण सब कुछ एकदम अंधेरा, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन हमारा अपलाइन धीरे धीरे कहता है कि चलो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते हैं, आराम आराम से, कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि नजर कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब हम थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं ना इस बिजनेस के भीतर, कुछ समय जब गुजरता है ना, तो धीरे धीरे सब कुछ बहुत साफ साफ समझ में आना शुरू होता है। जब आप ट्रेनिंग्स में जाना शुरू करते हैं, मीटिंग्स में जाना शुरू करते हैं, प्रोग्राम्स में जाना शुरू करते हैं, तो आपको काम करने का तरीका सलीका सब कुछ समझ में आना शुरू होता है। हर चीज आपका विजन एकदम क्लियर, साफ साफ दिखाई देना आपको शुरू हो जाता है। और जब साफ साफ आपको दिखाई देना शुरू होता है ना, तब आपको पता क्या लगता है, अरे यार कितना आसान काम था, मैं तो खाली पीली में ऐसे ही भटक रहा था। आप खुद पर हंसते हैं, आप खुद पर मुस्कुराते हैं कि इतना इजी चीज जो मैं समझ नहीं पा रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, सच में इतना ही आसान है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बिजनेस के भीतर आते हैं, हम इस बिजनेस को इससे पहले हम करना जानते नहीं थे, हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसे कैसे करना है। यही वो कारण होता है कि शुरुआती दौर में ये बिजनेस हमको बहुत मुश्किल लगता है कि पता नहीं हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम समय देते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, हमारा विजन जैसे जैसे हमारा क्लियर होता चला जाता है, हर चीज एकदम साफ साफ हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है और कामयाब होना बच्चों का खेल सा लगने लगता है। दोस्तों, आपने इसे शुरू किया है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपने शुरू किया, रुकिए, थोड़ा धीरज के साथ डटिए और यकीन कीजिए ये मुश्किल सा दिखने वाला काम आप ही के लिए बहुत आसान बन जाएगा। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना, बहुत आगे बढ़िए, कामयाब होइए और अपने परिवार के लिए हर वो खुशियां ला के दिखाइए जो आपके परिवार ने आपसे उम्मीदें लगाई हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना। नमस्कार दोस्तों।